जय हिंद बच्चों। तो हम इस सीरीज में 9th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों, आप अपने आसपास में बहुत सारे वस्तुओं को देखते होंगे, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज और अलग अलग टेक्सचर का। तो यूनिवर्स में बहुत सारे वस्तुएं हैं। यूनिवर्स के वो सारे वस्तुओं को मटेरियल के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं वो मटेरियल से बना हुआ होता है। बाद में साइंटिस्ट ने मटेरियल का नामकरण अलग किया, मटेरियल को ही मैटर बोला गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of materials। ठीक है, और बाद में इस मटेरियल का नाम साइंटिस्ट ने क्या दिया? साइंटिस्ट इसका नेम दिया मैटर। अब हम मटेरियल नहीं बोल करके क्या बोलेंगे कि यूनिवर्स के हर एक वस्तु मैटर से बना हुआ होता है, या यूनिवर्स का कोई भी वस्तु हो उसे आप मैटर बोलेंगे। क्लियर है? तो अब आप अपने आसपास में निजी लाइफ में बहुत सारे मैटर्स का यूज कर रहे हैं, है ना, या बहुत सारे मैटर्स को आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पहाड़ है, स्टार है, सन है, मून है, ये सब बड़े बड़े मैटर्स हैं। आप सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल वो भी मैटर है, वाटर ड्रॉप वो भी मैटर है। आप जो सांस ले रहे हैं, जो हवा अपने सांसों में ले रहे हैं, वो भी क्या है? मैटर ही है। आप जो खाना खा रहे हैं वो भी क्या है? मैटर ही है। तो वैरायटी ऑफ मैटर हमारे आसपास में है। ठीक है, अब मैटर का जो डिफिनीशन है, एक्चुअल डिफिनीशन, वो हम देखते हैं। मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आइए देखते हैं। तो हम बोलेंगे those which, या एनीथिंग आप कह लीजिए, एनीथिंग विच मेड एनीथिंग विच हैव मास एंड occupies a space is known as matter। दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलें तो कहेंगे which have both mass and volume। ठीक है, एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो हर एक चीज़ जिसमें मास हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। या आप कह सकते हैं कि जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों हो वो हमारा क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे।
यहाँ जहाँ पे भी मैटर होगा उसमें मास और वॉल्यूम जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मास और वॉल्यूम जो है मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मास सपोज करो कि ये हमारा स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है तो ये मैटर है, तो इसमें मास होगा जैसे 5 kg 2 kg, और ये एक वॉल्यूम कवर करेगा, मान के चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 4 सेंटीमीटर क्यूब का इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, तो मास होना अनिवार्य है मैटर में, और साथ में स्पेस भी वो ऑक्युपाई करेगा, या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, आप खुद ही हैं तो आपका कुछ न कुछ मास होता है, और कहीं मीटिंग में जाते हैं तो चेयर खाली नहीं रहता है, तो आप बोलते होंगे कि मेरे लिए स्पेस नहीं है बैठने के लिए, है ना। एक रूम है और बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपको बैठने के लिए वहाँ पे अगर सीट नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि मेरे लिए स्पेस नहीं है, यानी आपको बैठने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि आप मैटर हैं और आप में मास भी है और स्पेस ऑक्युपाई आप करते हैं, है ना। तो मैटर होगा, जहाँ पे भी मैटर होगा वहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी होना अनिवार्य है। क्लियर है, तो ये हो गया प्रॉपर मैटर का डिफिनीशन। अब देखिए हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं ना, वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से है। तो उस समय भी साइंटिस्ट इसके बारे में जानने का बहुत कोशिश करते रहे। ठीक है, तो मैटर का प्रॉपर्टी अलग अलग मैटर के लिए डिफ़र करता है। अब इसके प्रॉपर्टी के अनुसार से ही मैटर को प्राचीन समय में भी क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया था ताकि पढ़ने में सुविधा। जैसे कि हमारा इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था, इसी तरीके से हर एक देश के साइंटिस्ट ने अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया था। तो हम सिर्फ अपना इंडियन जो फिलोसफर थे उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। उन्होंने कहा, इंडियन फिलोसफर जो थे, इंडियन फिलोसफर्स एक नहीं बहुत सारे होंगे, उन्होंने कहा कि हमारा जो मैटर है ना 5 बेसिक एलिमेंट का ही पार्ट होंगे। उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया और कहा कि जितना भी हमारे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इसी 5 से बने होंगे। और उन्होंने ये 5 को बताया, 5 जो बेसिक एलिमेंट है वो है एयर है, हवा, फायर है, अर्थ है, वाटर हो गया, और अगला जो है स्काई। ठीक है, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिसमें मैटर को क्लासिफाई किया और कहा कि जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इसी 5 से बने होंगे। ठीक है, तो ऐसा फिलॉसफी बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होगा, लेकिन अब वो सारे चीज़ पुराने हो गए, इसे पढ़ा अब नहीं जाता है, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसी के अनुसार से हम अब क्लासिफाई करते हैं मैटर को, और वही सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब पुरानी बातें थी। अब जो नई बातें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, मैटर के नेचर या प्रॉपर्टी के अनुसार से मॉडर्न एज में किस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया गया वो देखते हैं। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर, according to the nature of matter, now these days we will study about matter in 2 parts.
या टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आधुनिक काल में या आधुनिक समय में हम मैटर के उसके नेचर के अनुसार से दो पार्ट में उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर। और दूसरा है केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम क्या करेंगे, मैटर को देखेंगे। तो पहला जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फिजिकल बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वो है सॉलिड, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि अगर आप इस पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के पार्ट में अगर हम मैटर का डिस्कशन करेंगे या उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट हमारा सॉलिड है, दूसरा हमारा लिक्विड है, तीसरा हमारा गैस। तो जितना भी आपके संसार में मैटर हैं, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैस होंगे, यही 3 में से कोई होंगे। जैसे सॉलिड में स्टोन हो गया, पेन है, हम है ना। लिक्विड में वाटर है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, जितना भी ऑयल्स हैं, आपका मरकरी हो गया, क्रोमियम हो गया, बहुत सारे हमारे पास मैटर हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गैसेस फॉर्म में जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो मैटर हम 3 पार्ट में या 3 तरह का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल नेचर। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और अगला जो है, अगला है हमारा केमिकल नेचर ऑफ मैटर, कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। इसमें भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और वो होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और एक है मिक्सचर्स। तो अगर कहें कि केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करें, तो मैटर या तो एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो वो मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे उस समय कि हम मैटर को 3 पार्ट में, यही 3 में से कोई होगा। या तो मैटर हमारा एलिमेंट हो जाए, या तो हमारा मैटर कंपाउंड हो जाए, या तो हमारा मैटर मिक्सचर हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और ये पार्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, ये सारा स्टेट को, और उससे पहले कुछ मैटर का और प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगला अपडेट आपको मिलेगा। धन्यवाद।